देखिए हमारे साथ एक नजर खास खबर। नीतीश पर मंगल पांडे ने जमकर किया वार, कहा किस मुंह से पीएम मोदी से मिलेंगे नीतीश, भोज को क्यों किया कैंसिल। चौतरफा आलोचनाओं के बाद बिहार में नकलचियों पर कार्रवाई, अब तक 900 परीक्षार्थी और अभिभावक गिरफ्तार। पप्पू यादव ने पीएम मोदी की मन की बात पर किया वार, कहा अपनी बात कहने के बजाय किसानों की समस्याओं की करे समाधान। गैंगरेप की 2 घटनाओं से शर्मसार हुआ बिहार, बगहा में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, वहीं नालंदा में भी गैंगरेप। बिहार दिवस पर पूरे राज्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन, कई जिलों में निकाली गई प्रभात फेरी, बिहार को आगे बढ़ाने की अपील। नमस्कार, नक्षत्र इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इंतखाब आलम। आप सभी दर्शकों को सरहुल पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चारों तरफ आलोचनाओं के बाद नीतीश सरकार ने परीक्षा में नकल करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। 900 परीक्षार्थी और अभिभावकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले में सबसे ज्यादा किरकिरी बिहार और नीतीश सरकार की हुई है। बिहार में मैट्रिक परीक्षा में नकल की जो शर्मनाक और चौंकाने वाली तस्वीर अभी तक सामने आई थी, वो परीक्षा केंद्रों के बाहर की थी। हाजीपुर में नकल की तस्वीरों को लेकर बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई और पूरे देश में बिहार की किरकिरी हुई। वहीं इस मामले को लेकर हाईकोर्ट के फटकार के बाद खुद सीएम नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ी। परीक्षा केंद्रों के बाहर की तस्वीरों से शर्मिंदा बिहार की शिक्षा व्यवस्था का एक और शर्मनाक चेहरा सामने आया है। परीक्षा केंद्रों के अंदर कैसे नकल कराया जाता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। कहीं है ना, उसमें कहीं लिखना, कहीं के जगह पर कहीं, बाकी सब कर देना। और जो अंतिम है उसमें बहादुर लिखा हुआ है, जिसको बहादुर कर देना। और जो अस्त्र है उसको शस्त्र लिख देना, बाकी सब उतार देना। ठीक। 4 नंबर में लिखो 3 भेद है, बनावट के लिखा 3 भेद। रूट लिख के डैश मारो। ये तस्वीर हाजीपुर मुख्यालय के जीए इंटर हाई स्कूल की है, जहां परीक्षा के दौरान तैनात शिक्षक बच्चों को नकल कराते कैमरे में कैद हो गए हैं। कैसे परीक्षा हॉल में तैनात एक शिक्षक परीक्षा दे रहे बच्चों को सवाल का जवाब बता रहा है। 2 नंबर में लिखो यौगिक, डैश मारो। हाँ, उसमें लिखो संसार लिखो, भूत सवार लिखो, आग बबूला लिखो। 3 नंबर में उसको लिख देना योग रूढ़, लंबोदर पंकज। बेखौफ ये टीचर परीक्षा के दौरान बच्चों को नकल करवा रहा है। इस तस्वीर ने फिर से बिहार सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। और कभी का भाव यह है कि जो नेता है तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और लोगों को सलाह भी करते हैं। जब हाजीपुर के एसडीओ को परीक्षा के दौरान शिक्षक की तरफ से नकल कराए जाने की तस्वीर दिखाई गई, तो तस्वीर देखने के बाद उन्होंने इस मामले को गंभीर बताया। वहीं आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। जैसा कि क्लिपिंग आपने दिखाया है उस हिसाब से तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है कि हम लोग कदाचार को रोक सकें, और यदि इसमें कोई व्यक्ति इस तरह संलिप्त होता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर इस मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार हरकत में आई और परीक्षा के दौरान कदाचार करते हुए अब तक 900 अभिभावकों और छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं हाजीपुर एसपी के मुताबिक परीक्षा के दौरान घूस लेते हुए 4 होमगार्ड और 1 दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। हम लोगों ने पकड़ा है, 4 होमगार्ड को पकड़ा है, 10 टकिया लेकर के, 10 टका का मामला था। उनको हम लोगों ने बॉन्ड कैंसिलेशन के लिए हम लोग कार्रवाई कर दिया, उनको हटा भी दिया है। 4 आदमी थे।
चारों को हटा दिया गया, चारों का बॉन्ड कैंसिलेशन का कर दिया गया है कार्रवाई। और इसके पहले भी जो वहां पर 4 होमगार्ड, 4 जो जवान थे और एक ये थे आपके एक दरोगा थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि बिहार के इस नकलची टीचर मामले के मीडिया में आने के बाद हाजीपुर प्रशासन हरकत में आया और परीक्षा केंद्र से नकल कराने वाले टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। उधर मानव संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बेगूसराय में नीतीश सरकार पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार मैट्रिक की परीक्षा में चोरी रोकने में असफल रही है। इस घटना ने बिहार को शर्मसार किया है। बिहार के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का इनको हक अधिकार नहीं। इस तरह की स्थिति में हम देश के मुकाबले में बिहार के स्कूल से निकले हुए छात्रों को खड़ा नहीं कर पाए। तो इस तरह चोरी करके अगर पास करने और कराने की स्थिति रहेगी बिहार में, तो यही दुर्दशा बिहार की। उधर केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने बिहार की मैट्रिक परीक्षा में हो रहे कदाचार को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए इसे बिहार की छवि धूमिल होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बिहार के नीतीश कुमार की सरकार को लालू प्रसाद यादव चला रहे हैं और बिहार की पहले ही छवि सामने आ रही है। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर भी उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बिहार में तो वापस फिर लालू की सरकार आ गई है, अगर आप सब लोग को परिभाषा याद करना हो। और हम सब फिर से एक बार, जिस दिन नीतीश कुमार जी ने लालू यादव से हाथ मिलाया, उस दिन ये तय हो गया कि सरकार पुरानी तरह से, जिसके खिलाफ उन्होंने अपनी राजनीतिक छवि बनाई, अपना नींव गढ़ा बिहार में, फिर उन्होंने लालू यादव के हाथ में बिहार की सरकार को सुपुर्द कर दिया गया है। जिस प्रकार से हत्या, जिस प्रकार से लूट, जिस प्रकार से राजनीतिक वातावरण बिहार में बन रहा है, बिहार के लोगों को चेतना होगा। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने नीतीश पर कटाक्ष करते हुए कहा कि किस मुंह से नीतीश कुमार पीएम मोदी से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश ने भोज का निमंत्रण वापस लिया था, साथ ही बाढ़ राहत की राशि लौटा दी थी। मंगल पांडे ने कहा कि पीएम मोदी से मुलाकात के वक्त के फोटो का इंतजार कर रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी कि नीतीश की इस पर प्रतिक्रिया क्या होती है। उन्होंने समय पर मांझी सरकार को समर्थन नहीं देने की आरोप का खंडन किया है। कोसी के क्षेत्र को, बिहार की जनता को सहयोग राशि और सामान भेजा था, जिसे नीतीश कुमार जी ने लौटा दिया। वह मुंह लेके जाएंगे, अपना कौन सा चेहरा लेके वह नरेंद्र मोदी जी के सामने जाएंगे और यह विशुद्ध नाटक करने का प्रयास नीतीश जी कर रहे हैं। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। एजुकेशन का स्टैंडर्ड हो या लाइफस्टाइल की बात, जीत का परचम हो या फिर कुछ कर गुजरने की जज्बे की बात, ग्रिजली विद्यालय जहां मजबूत होता है आपके बच्चों के भविष्य की नींव। खेल के मैदान, अत्याधुनिक हॉस्टल और क्लासरूम आपके बच्चों को देते हैं नॉलेज पाने का पूरा मौका। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम स्कूल ग्रिजली विद्यालय, शिक्षा जगत का एक जाना फरखा नाम, जहां आपके बच्चों को मिलती है संपूर्ण शिक्षा। संपर्क करें ग्रिजली विद्यालय, तिलैया डैम, जिला कोडरमा, झारखंड। हमारा वेबसाइट है www.grizzlyvidyalay.com। स्पेशल क्लासेस चलाते हैं, अलग से टीचर्स हैं। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा पीछे चल रहा है तो उसको दूसरों के बराबर लाने के लिए ये देते हैं। इसके अलावा हम लोग हम लोग शहर से दूर हैं, कोचिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो इवनिंग में हम लोग फिर से बच्चों की इवनिंग क्लासेस चलाते हैं
और उसमें सारे बच्चों को फिर से टीचिंग की जाती है और जिन बच्चों को जिस सब्जेक्ट में कमजोरी है उसके लिए हम स्पेशल ध्यान देते हैं। इसके अलावा जो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं जो डिप्राइव्ड हैं या उनको हम अलग से कोई कोचिंग नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए हम स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल टीचर्स हमारे कोच करते हैं उनको। और यही वजह है कि हम पिछले 4 सालों से टॉपर्स भी दे रहे हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि पिछले साल हमारे 4 बच्चों ने NIT क्वालिफाई किया बिना किसी एक्सटर्नल कोचिंग के। नक्षत्र न्यूज की ओर से सौहार्द, हर्षोल्लास और सुख के प्रकृति पर्व सरहुल के शुभ अवसर पर आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से मन की बात में कहा है कि इस बार बेमौसम बारिश से फसलों को जो नुकसान हुआ है उससे बहुत सारे किसान प्रभावित हुए हैं, उनका सब कुछ तबाह हो गया है। पीएम ने कहा कि हम इस मुसीबत की घड़ी में आपके साथ हैं, केंद्र और राज्य सरकारें आपकी मदद करेंगी, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर पीएम मोदी ने कहा, इसके बारे में भ्रम फैलाए जा रहे हैं। यह 120 साल पुराना कानून है। 2013 में तत्कालीन सरकार इस बारे में जल्दबाजी में कानून लेकर आई थी। इसमें कई खामियां ही, हमने इसमें सुधार किया है। करके उसमें दर्द जो मैंने देखा है, जो मुसीबतें देखी है, इतना सहन करने के बावजूद भी पता नहीं क्या क्या आपने झेला होगा। आपने मुझे तो चौंका दिया है, लेकिन मैं इस मन की बात का मेरे लिए एक प्रशिक्षण का, एक एजुकेशन का अवसर मानता हूं। और मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जितनी बातें उठाई है, जितने सवाल पूछे हैं, जितने भिन्न भिन्न पहलुओं पर आपने बातें की है, मैं उन सब के विषय में पूरी सरकार में जागरूकता लाऊंगा, संवेदना लाऊंगा। मेरा गांव, मेरा गरीब, मेरा किसान भाई ऐसी स्थिति में उसको रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मैं तो हैरान हूं, किसानों ने खेती से संबंधित तो बातें लिखी है, लेकिन और भी कई विषय उन्होंने कहा है। गांव के दबांगों से कितनी परेशानियां हैं, माफियाओं से कितनी परेशानियां हैं, उसकी भी चर्चा की। प्राकृतिक आपदा से आने वाली मुसीबतें तो ठीक है, लेकिन आसपास के छोटे मोटे व्यापारियों से भी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। किसी ने गांव में गंदे पानी पीना पड़ रहा है, उसकी चर्चा की है। किसी ने गांव में अपने पशुओं को रखने के लिए व्यवस्था की चिंता की है। किसी ने यहां तक कहा है कि पशु मर जाता है तो उसको हटाने का ही कोई प्रबंध नहीं होता, बीमारी फैल जाती है। यानी कितनी उपेक्षा हुई है। और आज मन की बात से शासन में बैठे हुए लोगों को एक कड़ा संदेश इससे मिल रहा है। और आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने पीएम मोदी मन की बात पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को अपनी बात कहने के बजाय किसानों की समस्याओं का समाधान करनी चाहिए। आरजेडी सांसद ने चेतावनी देते हुए कहा कि लैंड बिल को किसी भी सूरत में पारित नहीं होने दिया जाएगा। उनकी लाश पर ही लैंड बिल लागू हो सकता है। पप्पू यादव ने परीक्षा में नकल के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश और शिक्षा मंत्री बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट कर रहे हैं, जबकि बिहार आदिकाल से शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहा है। राजनीतिक व्यक्ति को, दलालों को जिस तरीके से पीके साई के बयान से बिहार के छात्र नौजवानों का जो अपमान हुआ है, जो मजाक बना है, जो उपहास के कारण बने, उसे माफी मांगना चाहिए। किसान की जमीन यदि जरूरत है, लेना पड़े रेलवे के लिए, रोड के लिए, उसी क्वालिटी का और उसी तरह की सिंचित जमीन को खरीद के नहीं देते जब तक उस परिवार की आजीवन नौकरी आप सरकारी पे मानदेय के मुताबिक नहीं देते हैं, तब तक 1894 डलहौजी सरकार के हुक्मनामा, उस कानून के बाद 120 साल के बाद आपको याद आया, सबको याद आया, किसान।
और पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के मैगवल मठिया गांव की एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की शौच करने गई थी। उसी बीच घात लगाए बैठे गांव के ही 4 लोगों ने उसे अगवा कर लिया और पास के स्कूल के पीछे ले जाकर बारी बारी से बलात्कार किया। इस घिनौनी वारदात की घटना में गाँव की ही एक महिला शामिल रही। पूरी रात बेहोश वहीं पड़ी रही। दूसरे दिन सुबह परिजनों ने खोजबीन शुरू किया तो उसे बेहोश पाया। घटना की सूचना रामनगर थाने पुलिस को दी गई। बावजूद इसके पुलिस ने लापरवाही दिखाई और पीड़िता के पिता को थाने से वापस भेज दिया। एसपी ने मामले पर गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई की और मुख्य आरोपी को दबोच लिया। वहीं दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। हिलसा थाना क्षेत्र के मनपुरवा गांव में प्रेम प्रसंग में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि मनपुरवा गांव की ही रहने वाली लड़की का प्रेम प्रसंग गुलनी गांव निवासी रोशन कुमार के साथ चल रहा था। लड़की जब घर से शौच के लिए निकली तभी रोशन कुमार उसके सहयोगियों के साथ टाटा इंडिगो गाड़ी पर लड़की को घुमाने के बहाने गाड़ी पर बैठा लिया और रोशन कुमार उसके 4 सहयोगियों ने बारी बारी लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया गया है। लैट्रिन करने के लिए गाड़ी लगा था। हम बोला ना कि कहाँ जा रही है, तो हम बोले कि तो सुनो ना जे भदौर कहाँ है, तो हम बोले कि नहीं हम जानते। तो बोला कि बहुत तुमको घमंड हो गया ना जानती, इधर सुनो। तो हम बोले कि हम नहीं जानते। तो हमको पकड़ के बैठा लिया गाड़ी। इसके बाद बिहार शरीफ हमको लेके चल गए रूम पर। उधर बिहार दिवस के मौके पर भागलपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कई स्कूल के बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। इस रैली को डीएम वीरेंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाई। बिहार दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उधर जमुई में भी बिहार दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रभात फेरी भी निकाली गई। बाद में बिहार गान के साथ स्टेडियम में कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। उधर भागलपुर के आदमपुर थाना क्षेत्र के बुढ़ानाथ मंदिर चौक के समीप 4 लोगों ने ऑटो में आग लगाकर उसको राख कर दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया। मामले में आदमपुर थाना में 4 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। पीड़ित ऑटो मालिक का कहना है कि नवनिर्मित दुकान को आरोपी रेंट पर मांग रहे हैं। रेंट पर नहीं देने की वजह से ऑटो में आग लगा दी गई। अरे मोहल्ला के ही कुछ लोग हैं जो कि आकर के अक्सर यहाँ पर जो है मतलब रंगदारी के रूप में मांगते हैं। कुछ रोज पहले दुकान मांगने आए थे तो मेरे पास दुकान खाली नहीं था तो हम नहीं दे पाए। उसके चलते ही लोग जो है पहले तो टेम्पू को चूरे, जिसका कि हम एफआईआर ऑलरेडी किए हुए हैं, 7-8 आदमी का उसमें नाम है। और खबरों में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। नक्षत्र न्यूज की ओर से सौहार्द, हर्षोल्लास और सुख के प्रकृति पर्व सरहुल के शुभ अवसर पर आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। College of Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library, and the proactive placement cell makes you excel in the campus life. That's why CEB goes beyond education. Visit kaustubgroup.ac.in.
or call 1800-300557. हमारा वासन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वासन आई केयर। हाय डैडी। हमारा वासन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 75 से भी ज्यादा अस्पताल है। हमारे वासन में 500 से भी ज्यादा डॉक्टर्स हैं। हमारे वासन में स्नेहपूर्वक देखभाल की जाती है। आंखों के लिए विश्व में सबसे बड़ी अस्पताल चेन वासन आई केयर हॉस्पिटल। हम हमेशा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वैशाली जिले में एक बड़ा हादसा होते होते बचा। सदर थाना क्षेत्र के सेंदुआरी गांव में प्रेम प्रसंग के कारण दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। 4 महीने पहले इस गांव के प्रेमी प्रेमिका ने भागकर शादी कर ली थी। मुकदमा हुआ और कोर्ट में लड़की ने बयान के बाद पति के साथ रहने लगी। लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के के घर पर हमला कर दिया। दो समुदाय का मामला होने की वजह से मामला बिगड़ गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इसे संभाला। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़े अधिकारी भी मौके पर कैंप किए हुए हैं। घर पर चढ़ के तो ये लड़का सके एक दोनों भाई के मार के बर्बाद कर दिल और औरतों के मारला आ लड़कों सके मारला तो 2 काटे से आ सब चढ़ाई कम से कम 30-40 आदमी से आके घर पर आ सब छुरा उड़ा लेके भागा। उधर पूर्णिया के एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या पंजाब के तलवंडी में कर दी गई है। बताया जा रहा है कि हत्या के पीछे 18 साल की लड़की है जो लापता है। दरअसल लापता बच्ची को कुछ माह पूर्व पंजाब के तलवंडी के युवक ने अगवा कर यौन शोषण किया था। उस आरोप में युवक जेल भी गया था। इसी मामले को लेकर आक्रोशित युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। मामले का खुलासा मृतक कुंदन कुमार की पत्नी कारी देवी ने किया, जो घर में बची एकमात्र वारिस है। ग्रामीणों की माने तो इस हत्या के पीछे उसी युवक का हाथ है। ग्रामीणों ने सरकार से युवक की गिरफ्तारी की मांग की है। जो घटना हुई है पंजाब में, ये बहुत ही दुखद घटना है हम सब लोगों के लिए। और जो उनके परिवार के लोग हैं, बचे हुए लोग, उनके साथ खुद हम लोग और जिला प्रशासन सरकार साथ है। और कल ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मेरे समक्ष पंजाब सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से खुद बात की और पूरी मामले की जांच, न्याय मिले परिवार को, इसके लिए उन्होंने अनुरोध किया है। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में 6 लाख रुपए के अनुदान की राशि हम लोग दे रहे हैं। चेक अभी जो आश्रित हैं उनको हाथों में दिया जा रहा है। ये घटना हुई है फिरोजपुर में और घटना की सूचना मिलने के बाद ही हम लोगों ने वहाँ के उपायुक्त और एसएसपी से बात की है। हम लोगों ने ये अनुरोध किया था कि इसकी पूरी निष्पक्ष और त्वरित जांच। उधर जमुई पुलिस ने नक्सली बंकर ध्वस्त करने के साथ ही कार्बाइन सहित भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। जिले के बरहट लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के गुरमाहा कुमारतड़ी के घने जंगल और पहाड़ी इलाकों में हथियारबंद नक्सली दस्ता के कैंप करने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी। इस सूचना पर सीआरपीएफ, कोबरा और एसएसबी की टीम ने सघन छापेमारी अभियान चलाया और दुर्गम नक्सली रास्ते में जान की बाजी लगाकर कई विस्फोट सुरंगों सहित एक बंकर को ध्वस्त किया। पुलिस की बड़ी कार्रवाई को देखते हुए कैंप छोड़कर हथियारबंद नक्सली भाग निकले। घटनास्थल से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक, पुलिस का लूटा गया एक कार्बाइन और अन्य सामान बरामद किया है। गांव के पास में जो है कैंप लगाया गया है, उस एरिया में उनका मूवमेंट काफ़ी कम हो गया है। अब जो इस एक्सिस में जो है हम लोग इधर भी जो है जहाँ मूवमेंट ज़्यादा होता है वहाँ उस एरिया में जो है ऑपरेशन वगैरह किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें जैसे जैसे सूचना मिलता है उसके ऊपर हमको सूचनाएं जिस तरह से मिलती हैं उस तरह से हम लोग एक्शन करते हैं।
और बिहार में परीक्षा में चोरी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बेगूसराय में जहां चोरी के आरोप में 4 परीक्षार्थी को परीक्षा से निलंबित कर दिया गया, वहीं एक फर्जी परीक्षार्थी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नगर थाना क्षेत्र के डीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर एसपी मनोज कुमार ने जांच की। जांच के दौरान एडमिट कार्ड में गड़बड़ी पकड़ी गई, जिसमें संजीव कुमार की जगह उसका भाई प्रवीण कुमार परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने तत्काल उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा डीजी कॉलेज से ही चोरी करते 4 परीक्षार्थी पकड़े गए, जिसे परीक्षा से निलंबित कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट के निर्देश और देशव्यापी आलोचनाओं के बाद अब तक परीक्षा में नकल करते और कराने के प्रयास में लगे करीब 900 परीक्षार्थी और अभिभावकों को गिरफ्तार किया गया है। भारत जल्द ही दुनिया में बायोमेट्रिक डेटा वाला पहला देश बनने को तैयार है, ऐसा मानना है मुख्य चुनाव आयुक्त एच.एस. ब्रह्मा का। ब्रह्मा के मुताबिक वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के बाद वोटर लिस्ट में कोई दोहराव नहीं होगा। जब हम एपिक कार्ड के आधार नंबर डालने में कामयाब हो जाएंगे, तब एक भी नकली नंबर नहीं होगा। ब्रह्मा ने देश के सभी नागरिकों से मतदाता सूची में दोहराव नहीं करने की अपील की है और कहा है कि यह एक अपराध है जिसके लिए 1 साल तक की सजा हो सकती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नक्षत्र न्यूज के साथ। नमस्कार। नक्षत्र न्यूज की ओर से सौहार्द, हर्षोल्लास और सुख के प्रकृति पर्व सरहुल के शुभ अवसर पर आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। सदियों से बंद आत्मविश्वास से भरी एक मुट्ठी खुल चुकी है। मजबूत इरादों के साथ इतिहास लिख रही है। आकाश से ऊंची हौसलों की उड़ान ली। साहसी महिलाओं की उत्थान की कहानी। देखिए मेरे साथ आधी आबादी पूरी जिम्मेदारी, सिर्फ नक्षत्र न्यूज पर। क्या खुलेगा ग्लास फैक्ट्री का दरवाजा? दूर होगा अमावस का अंधेरा? टूट गई किस्मत, जीना हुआ मुहाल? कहीं अरमानों का गला घोंट देने का मलाल? क्यों चुप है प्रशासन, क्यों चुप है सरकार? चलता रहा है देश की सबसे पहली ग्लास फैक्ट्री, इंडो वसाही का दर्द कब होगा उद्धार? सिर्फ नक्षत्र न्यूज पर। गुनाह की हर तस्वीर से उठेगा पर्दा, शिकंजे में होगा हर गुनहगार, क्योंकि हमारा मकसद आप रहें सावधान और सुरक्षित, आपको आए चैन की नींद। देखिए क्राइम अलर्ट हर शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ नक्षत्र न्यूज पर। शाम, रात या दोपहर, जारी है खबरों का सफर। खबरों की भीड़ में छूट ना जाए वो खबर जिससे है आपका सरोकार, जिसका होता है आप पर असर। देखिए हमारे साथ एक नजर खास खबर। न कोई कैमरा, न कोई रिपोर्टर, फिर भी हर खबर सबसे पहले, सबसे तेज,
आप भी बन सकते हैं रिपोर्टर। देखिए कहीं भी भ्रष्टाचार, अपराध या सरकारी बाबुओं का काला खेल, खबर को कीजिए कैमरे में कैद। बस नंबर याद रखिए 9045480744। व्हाट्सएप रिपोर्टर, जुड़िए इस मुहिम से। जब मैं हॉस्टल में थी कितना बुरी संगत में फंस गई थी। उफ, अब मैं टेंशन फ्री हूँ। तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसे पहन के मैं बहुत सिक्योर फील कर रही थी, इसीलिए तो तुझे ले गई। थैंक यू ज्योतिर्मयी सुष्मिता जी, आपका दी हुई एक रुद्राक्ष मेरी जिंदगी बदल दी। आपकी औलाद बुरी संगत में फंस गई क्या? मैं ज्योतिर्मयी सुष्मिता बोल रही हूँ। मेरा रुद्राक्ष हर मुसीबत से मुक्ति दिलाएगी आपकी बच्चे को। ज्योतिर्मयी सुष्मिता, कठिन समस्याओं की इजी सॉल्यूशन।